गरीब लड़की और उसकी गाय। गांव के कोने में स्थित एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी 15 वर्षीय सीमा। उसके परिवार में सिर्फ वही और उसकी बूढ़ी दादी थी। उनके पास खाने के लिए भी मुश्किल से पैसे जुटते थे। सीमा के पिता कई साल पहले दुनिया छोड़ गए थे और माँ ने भी गरीबी से हार मानकर शहर का रुख कर लिया था, लेकिन कभी लौटकर नहीं आई। सीमा के लिए जिंदगी संघर्षों से भरी हुई थी, लेकिन वह बेहद जिंदादिल और मेहनती लड़की थी। गाय का सपना। सीमा को बचपन से ही गाय पालने का सपना था। वह देखती थी कि गांव के बड़े किसान अपनी गायों से दूध बेचकर पैसा कमाते हैं। उसने सोचा कि अगर उसके पास भी एक गाय होती तो वह दूध बेचकर अपने और दादी के लिए अच्छी जिंदगी बना सकती थी। परंतु गाय खरीदने के लिए पैसे कहाँ थे? सीमा की दादी उसे समझाती, बेटी, गाय पालना आसान नहीं। उसके लिए चारा चाहिए, दवाई चाहिए और समय चाहिए। हमारे पास तो इतना भी नहीं है कि अपने खाने का इंतजाम कर सकें। लेकिन सीमा की आंखों में अपने सपने को पूरा करने की जिद थी। उसने ठान लिया कि वह कुछ भी करके गाय पालेगी। अनचाहा तोहफा। एक दिन सीमा जंगल में लकड़ियां बीनने गई। वहां उसे एक दुबली पतली गाय बंधी हुई मिली। गाय बेहद कमजोर और भूखी लग रही थी। शायद उसका मालिक उसे छोड़कर चला गया था। सीमा का दिल पसीज गया। उसने सोचा, शायद भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली है। वह उस गाय को अपने घर ले आई। दादी ने गाय को देखकर चिंता भरी आवाज में कहा, सीमा, ये क्या कर रही है? हमारे पास खुद खाने के लिए कुछ नहीं, और तू इसे कहाँ से खिलाएगी? सीमा ने कहा, दादी, मैं मेहनत करूंगी। इसे भूखा नहीं रहने दूंगी। यह गाय हमारा जीवन बदल सकती है। संघर्ष और समर्पण। सीमा ने गाय के लिए चारा इकट्ठा करना शुरू किया। वह सुबह सुबह उठकर जंगल से घास काट कर लाती। गांव के लोगों के घरों में जाकर छोटे-मोटे काम करके पैसे कमाने लगी, ताकि गाय के लिए दवाई और पोषण का इंतजाम कर सके। उसने गाय का नाम गौरी रखा और उसे अपने परिवार का हिस्सा मान लिया। धीरे धीरे गौरी की हालत सुधरने लगी। सीमा उसकी देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ती। उसे मालूम हुआ कि गौरी गर्भवती है। यह खबर सुनकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने सोचा, जब गौरी बच्चा देगी तो मुझे दूध मिलेगा। मैं उसे बेचकर अपने सपने पूरे कर पाऊंगी। मुश्किलें बढ़ी, लेकिन खुशी के साथ मुसीबतें भी आईं। गौरी के गर्भवती होने के कारण उसे ज्यादा देखभाल की जरूरत थी। सीमा के पास अब और अधिक पैसे और चारा जुटाने की चुनौती थी। एक दिन गांव के मुखिया ने सीमा को बुलाकर कहा, तुम्हारे पास गाय रखने की कोई जमीन नहीं है। इसे कहीं और ले जाओ, नहीं तो हम इसे गांव से निकाल देंगे। सीमा रोते हुए मुखिया के सामने गिड़गिड़ाने लगी, यह गाय मेरी जिंदगी है। इसे मत छीनिए। मैं इसे अपने घर में ही रखूंगी और गांव के किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं करूंगी। मुखिया को सीमा की सच्चाई और मेहनत देखकर दया आ गई। उन्होंने उसे कुछ दिन और दे दिए। उम्मीद की किरण। गौरी के बच्चा देने का समय नजदीक आ गया था। सीमा दिन रात उसकी सेवा करती। लेकिन एक रात गौरी की तबीयत अचानक खराब हो गई। सीमा को समझ नहीं आया कि वह क्या करे। उसने गांव के एक पशुचिकित्सक को बुलाया, लेकिन उसकी फीस चुकाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। सीमा ने अपने इकलौते गहने, माँ की दी हुई चूड़ियाँ, बेच दी। डॉक्टर ने गौरी का इलाज किया और उसे सुरक्षित प्रसव कराने में मदद। जद्दोजहद के बाद गौरी ने एक सुंदर और स्वस्थ बछड़े को जन्म दिया। मेहनत का फल। बछड़े के जन्म से सीमा की जिंदगी बदलने लगी।
गौरी ने खूब दूध देना शुरू किया। सीमा ने उस दूध को गांव में बेचना शुरू किया और धीरे धीरे उसने अपनी छोटी सी झोपड़ी को ठीक कराया। वह गौरी और उसके बछड़े की देखभाल करती रही और गांव में हर कोई उसकी मेहनत की तारीफ करने लगा। गौरी और उसका बछड़ा सीमा के लिए सिर्फ एक साधन नहीं थे, बल्कि उसकी उम्मीद और संघर्ष का प्रतीक बन गए थे। सीमा ने यह साबित कर दिया कि सच्चे इरादे और मेहनत से कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है। अंत। सीमा अब गांव की प्रेरणा बन गई थी। लोग उसकी कहानी सुनकर यह मानने लगे कि हालात चाहे कितने भी कठिन क्यों न हों, इंसान अपनी लगन और मेहनत से उन्हें बदल सकता है। सीमा और गौरी की यह कहानी न केवल दिल छूने वाली थी, बल्कि यह दिखाती थी कि उम्मीद और मेहनत से हर असंभव को संभव किया जा सकता है।